स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एग्रीकल्चर ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इस सेक्टर से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ और ये मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर करेगा, और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को। और आप सभी को पता है कि हमारे फार्मर्स जो है वो हमारी कंट्री की नींव है, फाउंडेशन है, बिकॉज वी आर अ एग्रीकल्चर कंट्री, हम एक कृषि प्रधान देश हैं। और ये एक ऐसा सेंसिटिव सेक्टर है कि सिर्फ पॉलिसीज़ ही नहीं, आपका थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ, लाइक बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो गया, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कम हुआ, ड्रॉट पड़ गया। प्रोडक्शन इस सेक्टर में, हर एक सेक्टर में मोर देन 50% से भी कम गिर जाता है, एकदम से कम हो जाता है प्रोडक्शन। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव सेक्टर है जो हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट करता है। और आप सभी को पता है कि हमारे फार्मर कम्युनिटी जो है मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस सेक्टर से थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ डायरेक्टली उन फार्मर्स की लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सेंसिटिविटी, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होने के बावजूद भी यही एक अकेला ऐसा सेक्टर है जिसके एक्सपोर्ट में, जिन फार्म गुड्स के एक्सपोर्ट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। हर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट ये हमारे फार्म गुड्स के जो एक्सपोर्ट है ये पकड़ रहे हैं। आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि हमारा जो करंट फार्म एक्सपोर्ट सिनेरियो है वो क्या है, कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ये फार्मिंग एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और इम्पोर्ट केस क्या है हमारी कंट्री में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूएसए ने एडिशनल 25% टैरिफ रेट इंक्रीज कर दिया है, और ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा हमारे एग्री गुड्स पे, क्योंकि जो यूएसए हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसका 35% है हमारा एग्री गुड्स या फार्म गुड्स में कहूँ। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा। ये मैंने इसके लिए एक वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किन किन चीज़ों में हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट होगा, यूएसए ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है, क्यों टैरिफ रेज किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड जो है आपको रीजंस बहुत सारे पता लगेंगे। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ हमारे एग्री गुड्स की, तो ओवरऑल जो हमारे एग्री गुड्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है हमारा 437.4 बिलियन डॉलर, जो हमने 24-25 में जो एक्सपोर्ट किया था वो इतने गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंट देखा गया है 0.1% का, जो लास्ट ईयर से बस 0.1% हायर था, दैट इज 437.1 बिलियन डॉलर। बस इतनी ही इंक्रीमेंट देखी गई। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा एग्री प्रोडक्ट्स हैं, इसने जो ग्रोथ रेट पकड़ी थी वो थी 6.4%। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो थी हमारी वो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जो कि हमारा पिछले साल आपका था 48.8 बिलियन डॉलर्स, और 24-25 में 51.9 बिलियन डॉलर। तो ईयर ऑन ईयर इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट पकड़ रहा है, और ये ग्रोथ रेट किसी भी सेक्टर में नहीं देखी गई है। सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। और यहाँ पर इस बार जो कयास लगाई जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि इस बार हमारे जो फार्म एक्सपोर्ट गुड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 55 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकते हैं। दे कैन सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड एज वेल। ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द बम्पर प्रोडक्शन। ये जो एक्सपोर्ट है, जो ये ग्रोथ रेट है, ये किसी और सेक्टर में नहीं है। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। व्हाट इज व्हाट इज अ फोर्स विच इज ड्राइविंग आर फार्म एक्सपोर्ट, कि क्यों हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं पिछले कुछ 2 साल पहले की बात करूँ तो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट पड़ गया था, जिसकी वजह से हमारा शुगर का प्रोडक्शन, कॉफ़ी का प्रोडक्शन, आपका अदर लाइक सीरियल का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया, स्पेसिफिकली, और अनियंस आर देयर। इनका प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उस साल ये जो प्रोडक्शन, इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ था। तो गवर्नमेंट ने जब प्रोडक्शन बढ़ा तो दे लिफ्टेड दिस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। ये एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाने की वजह से एक्सपोर्ट जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और हमारे फार्मर्स का बेनिफिट देखते हुए भी
गवर्नमेंट ने ये एक्सपोर्ट जो रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। और दूसरी बात, रिसेंटली अभी आईसीआर ने एक रोड मैप भी प्रिपेयर किया था कि कैसे हम $100 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट रीच कर सकते हैं एग्री गुड्स में बाय द ईयर 2030। और उन्होंने ये टारगेट सेट किया है, हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये टारगेट सेट किया है कि हम 2030 तक $100 बिलियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? बाय डाइवर्सिफाइंग आवर रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जो एग्री फार्म एक्सपोर्ट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। लाइक मोस्टली हम सीरियल्स में कर रहे हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड फ्रूट लाइक बनाना हो गया, आपका मैंगो हो गया, देन सी फूड्स हो गए, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें हमारे जो फार्म एक्सपोर्ट है, जो आईसीआर ने जो रोड मैप प्रिपेयर किया था, कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमें इंडियन ब्रांड को फेमस करना है कि हमारे गुड्स जो हैं दे आर द बेस्ट। सो इस तरीके से प्रमोशन करके हम ये टारगेट रीच कर सकते हैं। और इन्हीं सब पॉलिसीज़ की वजह से भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर हमारे सभी सेक्टर्स में एक बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लाइक बारिश हो गई, आपकी फंगल ग्रोथ लग जाएगी क्रॉप में, क्रॉप खराब हो जाएगी। बारिश नहीं हुई, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, क्रॉप खराब हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, हमारे जो फार्मर्स की मेहनत जो है उनकी वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है ईयर ऑन ईयर सभी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मीन्स वी आर द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स अक्रॉस ऑल द की कॉमोडिटीज, जिसकी वजह से हमारे जो स्टोरेज हाउसेज हैं हमारी कंट्री के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास इनफ स्टोरेज है, एंड जो रेस्ट हमारे पास बचा है वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू द डिफरेंट कंट्रीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, 2 साल पहले मैंने आपको बताया कि ड्रॉट पड़ा था, बट आफ्टर दैट फेवरेबल मॉनसून जो है काफ़ी ज़्यादा, इस साल देखिए आप कितनी अच्छी बारिश हुई है, पिछले साल बहुत अच्छी बारिश। तो ये जो मॉनसून है इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर खरीफ क्रॉप। और बिकॉज सोइंग के टाइम में भी फार्मर जो है वेट करते हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में कि बारिश होगी तो हम सोइंग करेंगे, बिकॉज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में जो है क्रॉप कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर। वो रेन फेड एग्रीकल्चर करते हैं, लाइक देयर इज़ अ रेनफॉल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1150 mm तक अगर बारिश होती है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो हमारा आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। तो वहाँ पर हम जब बारिश जो है, रेनफॉल इज़ द ओनली थिंग फार्मर डिपेंड करते हैं जिस पे क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो मॉनसून बहुत फेवरेबल रहा है पिछले कुछ सालों में, और ये फेवरेबल मॉनसून की वजह से जो हमारे एरिड सेमी एरिड रीजन है इनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, एंड वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग क्रॉप यील्ड। और सी फूड हो गया, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला है, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग आर गुड्स बाय डिफरेंट लाइक हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हो गई, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, एंड डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट ने साइन किया, लाइक यूके के साथ रिसेंटली अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उससे एग्री सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सो दीज आर द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू विच आर फार्म एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग। इन्हीं सब की वजह से हमारे फार्म एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। सो एक बार हम देखते हैं इम्पोर्ट ट्रेंड को। सो इम्पोर्ट ट्रेंड अगर हम देखें तो जो हमारे सभी सेक्टर हैं, सभी के सभी मर्केंटाइज एक्सपोर्ट सेक्टर जितने भी हैं, वी आर इन द डेफिसिट, हम डेफिसिट में, बट ओनली द एग्रीकल्चर सेक्टर इज देयर जिसमें हम सरप्लस हैं। लाइक लुक हियर, there is a surplus of $13.4 billion in agriculture sector. So हमने लास्ट ईयर जो हमारे जो इस बार का जो एक्सपोर्ट है वी डिड 51.9 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था, एंड हमने सिर्फ इंपोर्ट किया है 38.5 बिलियन डॉलर का। तो वी आर इन द सरप्लस, हम 13.4 बिलियन डॉलर सरप्लस हैं एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर। और जो ये हमारा जो इंपोर्ट है ना, ये भी बहुत सेलेक्टेड क्रॉप्स का है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का है, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट कि हम इतना ज़्यादा एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करें कि हम हमारी कंट्री को फुलफिल कर सके रिक्वायरमेंट। और पल्स, ये 2 ही ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जिसके लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। सो ये जो हमारा इंपोर्ट है सबसे ज़्यादा
इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स का है। सो दिस इज़ अ इम्पोर्ट ट्रेंड। बट यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले, अब जैसे मैंने बताया कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं इन 2 क्रॉप में। हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर मोर रिलाइड टुवर्ड्स सीरियल, बेसिकली राइस व्हीट हो गया आपका, सो वो उधर की तरफ ज़्यादा रिलाइड, दे आर नॉट डाइवर्सिफाइंग देयर रिसोर्सेज। और पल्स क्रॉप को ग्रो करके हमारी जो फार्मर्स की इस क्रॉप की लोस्ट सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी एनहेंस किया जा सकता है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स मोटिवेट हो पल्स को ग्रो करने के लिए। जिस हिसाब से हम एमएसपी पे प्रोक्योर कर रहे हैं राइस एंड व्हीट को, सिमिलर ट्रेंड हमें पल्स के साथ भी शुरू करना चाहिए। और शायद आप लोगों ने अगर न्यूज़ पढ़ी हो, देखा हो, तो लाइक इन योर मार्च अप्रैल गवर्नमेंट हैव अ पॉलिसी दैट वी विल प्रोक्योर 100% ऑफ द तूर दाल एंड अरहर दाल फ्रॉम द फार्मर एट द एमएसपी। हम एमएसपी पे खरीदेंगे, 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे और वो प्रोक्योरमेंट करेगा आपका नेफेड। तो हमें इस तरीके की पॉलिसीज़ को बूस्ट करने की ज़रूरत है, हमारे फार्मर्स को अवेयर करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन करें और इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है इन 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। रही बात एग्री गुड्स एक्सपोर्ट की यूएसए के अंदर, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लिया था, आप वो जा करके देख सकते हैं। लाइक यूएसए बेसिकली वांट कि आप अपनी मार्केट को ओपन कर दो हमारे एग्री गुड्स के लिए, बट दैट इज़ हैविंग वेरी, उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है उसकी। लाइक डेयरी सेक्टर, यूएसए जो है बहुत कम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, इंपोर्ट करता है इंडिया के अंदर रिलेटेड टू एग्री गुड्स, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके कुछ एक जीएम प्रोडक्ट्स हैं, तो वो यही सब सेल कर रहे हैं। बट अगर हमने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया तो डेयरी प्रोडक्ट्स, हम ऑलरेडी वी आर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट। सो एक तो ये हो गया कि हमारे फार्मर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, दूसरा हमारे रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ को इम्पैक्ट करेगा। लाइक वहाँ पे जो एनिमल फीड जो दी जाती है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉन वेज बेस्ड, लाइक ब्लड मील हो गया आपका, बोन मील्स हो गया, तो ये सब वहाँ पर आपका एनिमल्स को, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इंजेक्शंस आर देयर ना, सो वो वहाँ पर उनको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ को हैम्पर करेंगे। दूसरा हमारे फार्मर्स को हैम्पर करेंगे। नेक्स्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जीएम क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जिन्हें हम हमारी कंट्री की ही प्रोड्यूस्ड जीएम क्रॉप्स को ही हम अलाउ नहीं कर रहे हैं ग्रो करना। लाइक योर DMH11 जो है, आपको पता होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, मस्टर्ड की, तो हम उसे ही अलाउ नहीं कर रहे। दैट इज़ फेसिंग लीगल चैलेंजेस, वो फेस कर रहे। तो वहाँ के हम कैसे कर सकते हैं, एंड दे कैन हैम्पर बायोडाइवर्सिटी, वो हमारी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर कर सकती हैं। जैसे आपको पता होगा ये कांग्रेस ग्रास जो वीट की एक मेजर वीड है, जब हम यूएसए से वीट को इंपोर्ट करते थे उस टाइम ये हमारी कंट्री में इन्वेजिव स्पीसीज वहाँ से उन ग्रेन्स के साथ आई थी, और आज इस पर्टिकुलर वीड को रिमूव करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, और ये रिमूव नहीं हो रही है इवन आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम, एंड लाइक आवर गवर्नमेंट साइड कि हम हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोई भी कॉस्ट उठाना पड़े। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, बेसिकली वी आर द सरप्लस, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम एक्सपोर्ट में भी सरप्लस हैं, एंड दिस इज़ द ओनली सेक्टर विच इज़ रजिस्टरिंग अ गुड ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर। हर साल बहुत अच्छी ग्रोथ रेट पकड़ रहा है, और यहाँ पे जो सरप्लस है वो भी सिर्फ इस अकेले यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सरप्लस हैं ट्रेड के अंदर। सो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमें थोड़ा सा पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे फार्मर्स की इनकम श्योर हो, उनको बहुत अच्छा प्राइस मिले अपने प्रोडक्ट के लिए, एंड दे शुड बी द गेनर, उनको प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी व्यूज़ यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।